आज भी देखना, जब बड़े बड़े मंदिरों में आरती होती है तो भगवान को चवर डलाई जाती है। डलाई जाती, क्यों डलाई जाती है चवर? ऐसी ऐसी होती ना, ऐसी ऐसी चवर। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि भगवान की ऊर्जा जो मंदिर में खड़े उनमें प्रवेश करे और भक्तों के जो कष्ट हैं वो निकल के भगवान के चरणों में समाप्त हो जाए। इसीलिए हर घर में पहले पंखा होता था, बिजना। बिज ना होता था, उसका असली नाम बिजना है। अब तो पंखा कहने लगे। घर में कुछ हो चाहे ना हो, एक पंखा बिजना जरूर रखियो बेन हरो। और जब तुम्हारा पति भोजन करे 2-4 दिन तो वो ना ठेके, जगह पकड़ लिया कर रही। हाँ, 2-4 का घर वालों ललकार देवी का पागल हो गई। मन 2-4 दिन बाद उसको गारंटी कहा, तुम तो अंदाज करियो पियल वो 3 रोटी खात हुजे। जब रोटी खावे बैठे बगल में बैठ जज्जो, ज्यादा नहीं के लिए 7 बार पंखा हलइयो। पति के सिर से सारी अलाय बलाय उतर जाएगी। तुम में बहुत ताकत है बहन जी हरो, तुम में बहुत ताकत है, तुम्हें पता नहीं है। तुम यमराज के दरवाजे खुलवा सकत हो बेन हरो, तुम ब्रह्मा विष्णु को ओली में खिला सकत हो बेन हरो, तुम में बहुत ताकत है। अगर तुम चाह लो तो हिरण्याकश्यपु जैसे राक्षस के घर में तुम प्रहलाद को जन्म दे सकत हो। तुम में बात ताकत है कि तुम राक्षसों के घर में भक्त पैदा कर सकत। और अगर तुम तन्नक नाय माय हो गई अपने रास्ता से, तो विश्वसर्वा ऋषि जैसे संत के घर में भी तुम रावण को जन्म दे सकत हो। जब तुम में ताकत है, तुम चाहो तो संत के घर में रावण पैदा कर दे, और तुम चाहो तो राक्षसों के घर में प्रहलाद जैसे पुत्र पैदा कर दे। दुनिया में पति सेवा से बड़ी कोनो सेवा, कोनो नियम न करो। तुम बिल्कुल पूजा पाठ न करो, हम दे रहे गारंटी। और जो हमारी बात काटे सो चैलेंज है कि मंच पे आओ। अहंकार बस नहीं, गुरु कृपा बस। फिर आओ तुम मंच पे, हमें बताओ कि माताओं को पति की सेवा छोड़ करके, एक कसम और खा लियो आज, सुहागन नारी को पति के अलावा किसी को छू करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। न कोनो महाराज के पांव पर करे, न कोनो बाबा के पांव पर करे, सिर्फ पति के पांव पे हाथ रख के पांव पर चज्जे बस। किसी को छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए। सुहागन नारी को किसी संत को प्रणाम करना है, किसी महात्मा को प्रणाम, पंडित को प्रणाम, किसी बड़े को प्रणाम। तो जमीन से 3 हाथ दूर जमीन पे सिर रख दो और बाबाओं को प्रणाम कर लो। छू के प्रणाम करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं। आधो भजन तो तुम्हारा सत्यानाशे में हो रहा। बिल्कुल कसम खा लियो, को खराब लग जाए लग जान दो। सिर्फ पति को छू के प्रणाम करना चाहिए। ये बातें पर को बते है ने, वो ये से ने बते। इन्होंने से पांव पर बात ये तो पैसा दे, ये बिना पैसों के पांव परत नहीं। जो बाबा जी हर भारी मजा आया। 20 माताएं पांव पर गई, 100-150 पक्के हो गए। पैसा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी को छू के प्रणाम मत करो। 3 हाथ जमीन में सिर रख दो, प्रणाम कर लो। तुम पे बड़ी कृपा हुई है जो छू के प्रणाम करने में कृपा हुई। तुम्हारे ने मान हो हमारी ये बात है, हमें पूरा पता है, अच्छी बात है, को माने नहीं लो। अब हमको इतनी कह दे कि नगाए के पत्ता टोर के घर वाले की मूड़ पे बांध दे, सो पैसा बढ़ जे। तुम कल घर वाले को नमूना बना दो, जे ढकना बांधे, फिर वो पूरी विदिशा में है ना। राम को राम, सिर्फ एक नियम बना लेना, जूठे हाथ मत रहना। भोजन करके दूसरे जल से हाथ धोना। दूसरा काम, जब पति भोजन करे तो 7 बार उसको पंखा जरूर डुलाओ। आदमी तो खुश हो गए, कछु तो सपने देखने लगे। आव
पंखा हला रही है। चंचल महाराज तो हमें लगा तो नच दे में अब उठ के, इतने खुश हो रहे। हमें लग रहा है जजमान का आवाज ही पंखा लवा दे में, चल पहले पंखा ले ले। हंस के तो सुनत रहो कथा, अच्छी बात है, हंसे तो गए, हंसी तो बहुत अच्छी चीज है, पर बात है हमारी यथार्थ में हम आदमी को गुमराह नहीं करो चाहे रहे। हम विदिशा में एक हो नहीं आए कि तुम हमें भगवान बना ले, हमारी फोटो खींच ले, पूजा में धर ले। हमने यही चक्कर में कार्ड नहीं छपवाए, हम कभी दीक्षा नहीं देते बस भर, हमें भगवान नहीं बनने, हम तो इंसान ही नहीं बन पा रहे यार। अबे ने हमें संत बनने आए, ने हमें भगवान बनने। हम तो ये बार जा सोच रहे भगवान से कहें ठाकुर जी ने हमें संत बनत जो, हमें तो ये बार अच्छो इंसान बना दे बस। और जय तुम्हारे सोचियो कि अच्छे इंसान बन जाओ, फिर कछु बनवे की आवश्यकता ही नहीं है, बाबा बनवे की ने संत बन, अच्छे इंसान बन गए तुम सब बन गए। तो कुछ बातों को मेरी मानना। बात चल रही थी भगवान शंकर की। राजा ने दादू से कह दिया कि दादू एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ा दे, शिव कृपा कर देंगे। दादू बोलो जैसे बेलपत्र ही नहीं मिले तो। राजा बोले कि एक नियम है, अगर भगवान शंकर के मंदिर जाओ और बेलपत्र न मिले तो मंदिर में जो बेलपत्र चढ़ा हो उसे उतार कर धोकर तुम फिर भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ा सकते हो, ऐसा नियम है। राजा तो चला गया, दादू गया मंदिर में तो दो नारियल फूटे पड़े थे कटोरी सी, उन्हें दो ही उठाए। बहुत नीचे नदी थी, घाट, जैसे तैसे तूप ताप के दो नरेटी भल्लाया, एक से बेलपत्री धोई, एक नारियल के कटोरी का जल शंकर जी पे चढ़ाया, बेलपत्री चढ़ा के बैठ गया। 10 मिनट बाद बोलो कि गैया देव, फिर चुपचाप हो गो। 20 मिनट बाद बोलो गज्जा देव, शाम हो गई वो तो ये कई रट लगा कि गज्जा दी। शाम को जो चरवाहे जंगल गए थे लौटे, ददुआ से बोले काय ददुआ आज गैया चरावे क्यों नहीं गया? ददुआ बोलो ए ऊंची आवाज में बात न करियो हमसे, अब हम मजदूरी न कर हैं। बोले फिर? बोले हमारी खुद की गज्जा आ रही, अपनी गैया चरे दूध हुई, अब अपन भी गांव में पैसा बारे कहाँ है? गांव के बोले को दे रहा हो गैया? बोले शंकर जी। गांव के बोले पकड़े आओ ना, पत्थर धरो घरे चलो, जंगल है ना, मार जाओ रात में। बोला नहीं, हम तो गैया लेके जाएंगे। तो गैया चराने वाले लौट गए कि मरो। शाम हो गई, दादू घर नहीं गया। मां को बड़ी चिंता हुई। मां तो मां होती है साहब, मां जैसा कोई नहीं होता, मां का कोई रूप नहीं होता, मां तो मां होती है, मां जैसा दुनिया में कोई नहीं होता। एक बात सुनी होगी तुम लोगों ने, नए नए लड़के कहते हैं, सुनने में तो बड़ा बुरा लगता है, पर एक दिन एक लड़का कह रहा था और मैंने उस पर विचार किया। मैंने कहा यार ये तो बहुत गहरी बात बोल गया। तुम लोगों ने भी सुना होगा, ये बच्चे कहते हैं नए नए कि पहली नजर का प्यार बड़ा सच्चा होता है। कहते कि नहीं कहते नए नए लड़के कि पहली नजर का प्यार बड़ा सच्चा होता है। मैं विदिशा की इस मंच पे कह रहा हूं कि पहली नजर का